हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज की जो क्लास है काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है बिकॉज यूजीसी नेट एग्जाम में देखने को मिला है कि मिसिंग डेटा, जिसको हम मिसिंग फिगर डीआईबी कहते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं। सो इस तरह के क्वेश्चन को समझना और प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है आप सभी के लिए। सो आज के इस वीडियो में हम इसी तरह का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को आराम से तसल्ली से पूरा देखें विदाउट स्किप करते हुए, ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए, फिर कोई डाउट ना रहे आपके मन में। चलिए गाइस कंटिन्यू करते हैं। गाइस देखो, इसमें कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको समझा देता हूँ स्टार्टिंग से। कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपको ध्यान में रख करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला काम करना है दैट फाइंड द मिसिंग नंबर्स। जो टेबल गिवन है उसमें जो नंबर मिसिंग है, सबसे पहला काम है उनको फाइंड आउट करना, उनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना। उसके बाद हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या है? हमें मिसिंग नंबर को फाइंड आउट करना है। फिल सिंगल मिसिंग नंबर इन रो और कॉलम फर्स्ट। याद रखिए, जिस कॉलम में 4 वैल्यूज गिवन है और एक वैल्यू मिसिंग है, तो इस तरह के कॉलम को हम पहले सॉल्व करेंगे जहां पर एक वैल्यू मिसिंग है, कि उसको कैलकुलेट करना इजी होगा। ऐसे ही किसी रो में अगर वैल्यूज जो है आपकी मिसिंग है, ज्यादातर वैल्यूज गिवन है बस एक वैल्यू मिसिंग है, तो उस केस में हम उस एक पर्टिकुलर वैल्यू को जल्दी से कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि वो जल्दी से ही हमें कैलकुलेट हो जाएगी। समझ रहे हो? मैं अभी क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा तो आपको जल्दी से समझ में आएगा। इसके अलावा स्टेप नंबर 2 होगा दैट इज आंसर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आस्क्ड। उसके बाद हमने एक बार मिसिंग नंबर्स कैलकुलेट कर लिए, निकाल लिए, तो हमारा नेक्स्ट काम क्या होगा? नेक्स्ट काम हो जाएगा हमारा कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 करके, इस तरीके से अपन क्वेश्चन को पढ़ के आंसर करना है कि इस क्वेश्चन का हर एक क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देन यहाँ पर एक चीज आपको बहुत ध्यान रखनी है दैट डोंट कैलकुलेट ऑल अननेसेसरी वैल्यूज। जरूरी नहीं कि आपको टेबल के अंदर जो मिसिंग नंबर है उनको निकालना है, उनको निकालना जरूरी है, और जो अननेसेसरी चीजें हैं उनको कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। तो मैं समझाऊंगा अभी जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पर। इफ रिक्वायर्ड वी विल कैलकुलेट लेटर। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम बाद में कैलकुलेट कर लेंगे, बस हमारा मेन काम होना चाहिए कि हमें मिसिंग नंबर पता चल जाए। मिसिंग नंबर पता चल जाएंगे देन हम इसका यूज करते हुए क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर लेंगे। तो मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन समझाता हूँ, एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, तब आपको समझ में आएगा। इस जितनी चीजें मैं समझा रहा हूँ तब आपको अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आएंगी। अभी तो मैं आपको बस ओनली थियोरेटिकली समझा रहा हूँ। चलो गाइस, मैं फटाफट से क्वेश्चन में लेके चलता हूँ विदाउट टाइम वेस्ट करते हुए। आपका क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, सबसे पहला डेटा इंटरप्रिटेशन का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना। अगर आपने क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत होने के चांस बहुत ज्यादा हाई हो जाएंगे। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना। अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया, इसका मतलब है कि आपका अप्रोक्स 50% क्वेश्चन वहीं सॉल्व हो गया। तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ने के लिए, डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन की स्पेशली। तो डायरेक्शन गिवन है, आंसर द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, समझ लेते हैं हम लोग। द गिवन टेबल शोज द डेटा रिगार्डिंग द नंबर ऑफ ऑफिसर्स एंड क्लर्क इन सेंट्रल बैंक ऑफ वेरियस कंट्रीज। सम डेटा आर गिवन वाइल सम आर मिसिंग। अब यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियरली कि कुछ डेटा हमने मिस कर रखा है जानबूझ करके। नाउ यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन और गिवन है दैट इज टोटल जो इंप्लॉयज हैं वो हैं आपके ऑफिसर्स प्लस क्लर्क। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएंगे। और इसमें भी क्लर्क के अंदर बाइफर्केट कर रखा है कि क्लर्क में आपके मेल क्लर्क भी हैं और फीमेल क्लर्क भी हैं। उन दोनों को मिला करके आपके क्लर्क बनेंगे, और क्लर्क प्लस ऑफिसर्स मिला करके आपके टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बन जाएंगे। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन गिवन है जो कि हमें समझ लेनी है। अब चलो हम डायरेक्टली चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, टेबल के ऊपर। और अब मैं आपके सामने इस मिसिंग टेबल को फिल करने वाला हूं। अब आप ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं और किस तरीके से हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो गाइस देखिए, जब भी आपके सामने इस तरीके का क्वेश्चन देखिए जहां पर मिसिंग वैल्यूज गिवन हो, आपको आप देख सकते हैं यहाँ पर मिसिंग वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मिसिंग वैल्यूज हैं। ठीक है, अब देखो गाइस यहाँ पर ये जो आपकी मिसिंग वैल्यूज हैं, इसमें हम सबसे पहले कौन सी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, कौन सी वैल्यू को हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए स्टेप नंबर 1 में मैंने कहा था कि जिस भी रो में या जिस भी कॉलम में एक वैल्यू मिसिंग हो तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो आप फटाफट से चेक कर लो कि कहां पर एक वैल्यू मिसिंग है। हमने ये देखा कि इस वाले रो के अंदर 2 वैल्यूज मिसिंग है, इसका मतलब इसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। सबसे पहले हमने देखा इस रो के अंदर एक वैल्यू मिसिंग है, तो हाँ, हम इसको जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जहां पर एक वैल्यू मिसिंग होती है उसके सॉल्व होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, यहां से वैल्यू जल्दी कैलकुलेट की जा सकती है। ऐसे ही आपने देखा कि इस वाले रो के अंदर भी एक वैल्यू मिसिंग है, तो हम इसको भी सॉल्व करेंगे। इस वाले रो के अंदर भी एक वैल्यू मिसिंग है, हम इसको भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 वैल्यू मिसिंग है इस वाले रो में, तो इसको हम बाद में सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर भी 2 वैल्यू मिसिंग है, इसको भी हम बाद में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर 2 वैल्यू मिसिंग है, इसको भी बाद में सॉल्व करेंगे। तो जहां पर सिंगल वैल्यू मिसिंग है, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या होता है कि सबसे पहले हमें उन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है जो कि
हाँ, जहाँ पर एक एक नंबर मिसिंग है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वैसे देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंट्रीज गिवन है यूएसए, इंडिया, फ्रांस, रशिया, यूएई। यहाँ पर टोटल गिवन है, मतलब टोटल क्लर्क कितने हैं सबको मिला के, तो 6420 टोटल क्लर्क हो गए। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ क्लर्क अंडर ईच ऑफिसर, हर एक ऑफिसर के अंदर कितने क्लर्क हैं। तो यहाँ पर हर एक एक ऑफिसर के अंदर 44 क्लर्क हैं यूएसए में, एक ऑफिसर के अंदर 40 क्लर्क काम करते हैं इंडिया में, एक ऑफिसर के अंडर 27 क्लर्क काम करते हैं फ्रांस में। इस तरीके से वैल्यूज गिवन है। और यहाँ पर गिवन है रेशियो ऑफ मेल क्लर्क टू फीमेल क्लर्क, मतलब ये वाला जो 7 है ये मेल क्लर्क है और जो ये वाला 4 है ये फीमेल क्लर्क है। सपोज करो अगर 10 यहाँ पर ज्यादा वैल्यूज लेनी पड़ेगी, सपोज करो 100 ले लेते हैं हम लोग। यहाँ पर टोटल अगर 100 हैं तो उस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर इधर आ जाएगा 70 और जो बाकी वैल्यूज बच जाएंगे इधर आ जाएंगे ना। 7 4 11 होता है ना, हमें इसको 11 टर्म्स में 11 टुकड़ों में डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब मैं आपको समझा देता हूँ एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में। सपोज करो 7:4 है, तो यहाँ पर 110 इंप्लॉय ले लेते तो इजिली टुकड़ों में डिवाइड हो जाएगा। तो 7:4 का मतलब है कि 7 + 4 11 होता है। तो इसको हम 11 से डिवाइड कर देंगे। 11 से डिवाइड होने के बाद कितना बचेगा, 10 बचेगा। मतलब यहाँ पर एक जो टुकड़ा है वो 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर 4 टुकड़े हैं तो 4 क्या कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 40। और यहाँ पर 7 टुकड़े हैं तो 7 कितना रिप्रेजेंट करेंगे, 70। तो ये जाएगा 70-40 का रेशियो, अगर टोटल 110 है तो ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अगर आपको रेशियो प्रोपोर्शन के देखो डेटा इंटरप्रिटेशन में कुछ चीजों की नॉलेज होना आपको बहुत जरूरी है। मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए परसेंटेज की, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको रेशियोज की, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए आपको एवरेज की, है ना। तो अगर इस तरह की आपको बेसिक नॉलेज है इन सभी वैल्यूज की तो आप इजीली क्वेश्चन को हैंडल कर लेंगे। नहीं तो आप क्वेश्चन करना आपके लिए काफी मुश्किल हो जाएगा, समझना मुश्किल हो जाएगा, करना तो छोड़ो समझना ही मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए कभी भी डेटा इंटरप्रिटेशन डायरेक्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है, आपको लगता है कि मेरा डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है, तो ऐसे में पहले आप मैथमेटिक्स के परसेंटेज हो गया, रेशियो, एवरेज, इन टॉपिक्स को पहले कवर करो, सीखो अच्छे से, प्रैक्टिस करो इन क्वेश्चंस की। उसके बाद डेटा इंटरप्रिटेशन की क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, अगर आपका डेटा इंटरप्रिटेशन वीक है तो उस केस में, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर रेशियो गिवन है मेल का फीमेल के साथ, और यहाँ पर गिवन है नंबर ऑफ फीमेल क्लर्क। याद रखिए केवल फीमेल क्लर्क की बात हो रही कि यहाँ पर फीमेल क्लर्क कितने हैं, तो यहाँ पर ओनली फीमेल क्लर्क की बात हो रही। चलो अब हम फटाफट से मिसिंग वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे और फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे कि मैंने कहा था कि सबसे पहले क्या करना है, हमें उसको सॉल्व करना है जहां पर सिंगल डिजिट की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर 2040 है, टोटल क्लर्क गिवन है 2040, ये टोटल क्लर्क है। और यहाँ पर गिवन है फीमेल क्लर्क, तो टोटल क्लर्क में से अगर मैं फीमेल क्लर्क माइनस कर दूंगा तो मुझे मेल का पता चल जाएगा कि भाई मेल क्लर्क वहां पर कितने होंगे, ये सुनो। तो यहाँ पर 2040 में हम माइनस कर देंगे 765। जैसे माइनस करोगे हमें पता चल जाएगा किसकी वैल्यू निकल के आ रही है, 1275, 1275 निकल के आ रही है। तो हमने इस वैल्यू को इजिली कैलकुलेट कर लिया। किसको कैलकुलेट कर लिया, 1275, है ना। ये सुनो, ये हमारे मेल निकल के आ गए, ये हमारे मेल क्लर्क हैं। और फीमेल क्लर्क आपको पता ही है 765, तो यहाँ पर हो जाएगा 765। और अब यहाँ पर आपको रेशियो पता है मेल क्लर्क का फीमेल क्लर्क के साथ। ये सुनो भाई, यही तो रेशियो हो गया ना 1275, और यहाँ पर रेशियो 765। भाई यहाँ पर रेशियो तो पता लगाना था। अब देखो यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करेंगे, इसको डिवाइड करने बैठ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रेशियो छोटे छोटे नंबर में गिवन है, तो इनको भी हमें छोटे नंबर में रेशियो करके लिखना होगा। नहीं, ये गलती करते हो, फिर यहीं पर टाइम वेस्ट होता है आपका। हमें नहीं पता कि इस रेशियो की क्वेश्चन में नीड होगी या नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन तो बाद में पूछे जाएंगे ना। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 तो आपसे बाद में पूछे जाएंगे। तो जब हमें बाद में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसका मतलब है हम बाद में ही इस बात को चेक करेंगे कि क्या हमें इन वैल्यूज को छोटा करने की जरूरत है या नहीं है। कई बार क्या होता है, स्टूडेंट्स को छोटा करने बैठ जाते हैं कि चलो वैल्यू को छोटा करके मैं लिख देता हूँ, बस यहीं पे आपसे मिस्टेक हो जाती है, फिर आपसे टाइम वेस्ट होता है। कहने का मतलब ये है, मिस्टेक तो खैर नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा बहुत ज्यादा, क्या पता है इसकी जरूरत ही ना पड़े। तो फिलहाल हमने इतना पता लगा लिया कि 1275 मेल है और फीमेल गिवन है 765, तो इसका यही रेशियो है भाई, मेल रेशियो फीमेल। ये सुनो, तो ये हमने रेशियो का पता लगा लिया। अब हमें नेक्स्ट नंबर का पता लगाना है, दैट इज ये। हम इस नंबर का पता लगा सकते हैं क्योंकि इस वाले रो में भी या देखिए सारे नंबर गिवन है, बस एक ही नंबर मिसिंग है। तो यहाँ पर हमें टोटल क्लर्क का पता लगाना है। यहाँ पर देखिए फीमेल क्लर्क कितनी है, 360 फीमेल क्लर्क है। तो यहाँ पर रेशियो गिवन है आपको। अगर यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि 2:1 के रेशियो में है, मतलब मेल 2 है और फीमेल 1 है, तो अगर एक टुकड़ा 360 गिवन है, ध्यान से सुनना क्या बोला जा रहा है कि एक टुकड़ा अगर आपको 360 गिवन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पार्ट जो था 360 है, तो यहाँ पर दो पार्ट कितना हो जाएगा, 360 का डबल हो जाएगा, 360 मल्टीप्लाई बाय 2, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 720। ये सुनो भाई, मेल हो जाएगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आपको ये मान के चलो, फिर आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है।
चलो कोई बात नहीं, मैं आपको थोड़ा इसका बेसिक समझा दूँ कैसे निकाला मैंने। देखो गाइज यहाँ पर 2:1 में के रेशियो में है मेल और फीमेल का, ठीक है, और यहाँ पर फीमेल गिवन है। तो यहाँ पर हम जो रेशियो होता है 2+1 ऐड कर देते हैं, टोटल पता चल जाता है हमें कि टोटल फ्रैक्शन को कितने में डिवाइड किया हुआ है इन लोगों ने। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं कि टोटल जो क्लर्क है, यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्लर्क है वो x है। तो यहाँ पर जो x है वो क्या हो जाएगा, सॉरी x का 1/3, क्योंकि यहाँ पर हम दोनों को ऐड करेंगे और हमें फीमेल का पता है, तो x का 1/3 जो हो जाएगा वो 360 हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हम x की वैल्यू पता लगा लेंगे। x की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, ये हो जाएगा 0, 3 6 18 का 8, 1 के 3 3 9 और 1 10, 1080 निकल के आ गया। अब क्योंकि यहाँ पर हमें मेल का पता लगाना है, तो मेल का कितना हो जाएगा, यहाँ पर मेल का पता लगाने से पहले हमने 1080 कैलकुलेट कर लिया, जो कि टोटल वैल्यू है यहाँ पर 1080। टोटल नंबर ऑफ क्लर्क यहाँ पे 1080 निकल के आ गए। यहाँ पे मेल का पता लगा सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि मेल का कैसे पता लगाना है। टोटल हमें पता है 1080 है, तो 1080 और मल्टीप्लाई बाय मेल का रेशियो कितना है, 2:1 है ना यहाँ पर। तो 2 जो है मेल का ऊपर रखा जाता है, डिवाइड बाय 3, दोनों को हम ऐड कर देते हैं जो रेशियोज होते हैं। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 3 3 3 9, 3 6 और 360 का मल्टीप्लाई बाय 2 में करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 720। और 720 याद है मैं आपको स्टार्टिंग में क्या कहा था कि यहाँ पर जो मेल का वो 720 है। तो हमें अल्टीमेटली 360 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो इतना घुमा के इतना फिरा के ना करके हम डायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, बाय 2:1 है, यानी कि एक टुकड़ा अगर 360 है तो 2 टुकड़े कितने हो जाएंगे, 360 का डबल कर दो 720। तो अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज ना रेशियो की, वही मैं बोल रहा हूँ बार बार, अगर आपको रेशियो परसेंटेज की थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप इजिली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन को समझना और करना दोनों काम आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पता लगा लिया कि यहाँ पर जो वैल्यू है इसकी वो कितनी है, 1080 है, ठीक है। अब हमने ये वैल्यू पता लगा ली, ये वाली पता लगा ली थी हमने, ये वाली वैल्यू भी पता लगा ली है। अब हम आगे की वैल्यू पता लगाते हैं, दैट इज ये वाली वैल्यू। हम यहाँ पर भी देखेंगे एक ही वैल्यू मिसिंग है, ये वाली। तो चलो फटाफट से इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो गाइस यहाँ पर रेशियो गिवन है 4:3 और आपको टोटल वैल्यूज भी गिवन है 1120 है ना। कि जो टोटल क्लर्क है वो 1120 है और यहाँ पर 4:3 के रेशियो में उन्होंने मेल और फीमेल को डिवाइड कर रखा है और फीमेल का पता लगाना है। कितना इजी है, तो करना क्या आपको, सिंपली 1120 जो वैल्यूज गिवन है इसको 3 को रख देना है ऊपर और 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, 7 को रख देना है नीचे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, कितना आएगा देखो, 7 × 1 = 7 और यहाँ पर 4 11 42, 7 6 6 7 42 60, 160 मल्टीप्लाई बाय 3 तो ये कितना हो जाएगा, 16 2 32, 16 3 48, 480। तो यहाँ पर कितना निकल के आ जाएगा, 480। तो इस तरीके से हम इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पर क्योंकि हमें पता चल गया फीमेल का कितना है, 480 है, तो यहाँ पर मेल का कितना हो जाएगा, मेल का भी पता लगा लो इस तरीके से। किस तरीके से, यहाँ पर बस 1120 मल्टीप्लाई बाय 4/7, इस तरीके से आप मेल का भी पता लगा सकते हो। तो यहाँ पर मेल की वैल्यू पता लग जाएगी हमें कितनी निकल के आ रही है। बट यहाँ पर भी फिलहाल हमें कैलकुलेट नहीं करनी, बट आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो। ये वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 640 के आसपास, 640। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 640, है ना। तो इस तरीके से हमने इन दोनों वैल्यूज को 1120 में इस तरीके से डिवाइड कर दिया रेशियोज के अकॉर्डिंग। तो अब हमने इस वाली वैल्यू को भी पता लगा लिया। चलो अब नेक्स्ट वैल्यू को पता लगा लेते हैं। देखो हमने इसका पता लगा लिया, इसका पता लगा लिया और इसका पता लगा लिया। अब वैल्यू बची 2 वाली। यहाँ पर भी 2 वैल्यू है, यहाँ पर भी 2 वैल्यूज हैं और यहाँ पर भी स्टार्टिंग में भी 2 वैल्यूज हैं। तो वैसे देखो हमने इसका ऑलरेडी पता लगा लिया है, इसकी वैल्यू निकल के आ रही थी 1080, याद है। मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। देखो गाइज यहाँ पर जो है वैल्यू आ रही है 1080, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल पता है हमें 6420 है, ये टोटल वैल्यूज आपको गिवन है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको यहाँ से यहाँ तक की सारी वैल्यूज पता है। तो आप क्या इन सभी वैल्यूज को ऐड करके इसमें से माइनस कर दोगे एंड यू विल गेट द वैल्यू जो मिसिंग वैल्यू है ना। इजिली पता चल जाएगा। तो चलो फटाफट से इसको कैलकुलेट करके मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 1540, 1540, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वैल्यू का भी पता लगा लिया। अब क्योंकि ये हमें पता चल गया 1540, ये 1080 था, है ना। अब यहाँ की सारी वैल्यूज हमें पता चल चुकी हैं। अब क्योंकि इस वाले देखेंगे रो के अंदर, अब आपको सिर्फ एक ही वैल्यू मिसिंग है, ये आपको पता है, ये पता है, ये पता है। तो आप इसका भी इजीली पता लगा सकते हो। कैसे पता लगाएंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे पता लगाया था, याद करो, ये वैल्यू पता है, ये पता है, ये पता है, इसका हमने वैल्यू निकाल ली थी, तो सेम वैसे निकाला है यहाँ पर। तो 1540 जो वैल्यू है उसको लिखना है मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि हमें फीमेल क्लर्क का पता लगाना है तो फीमेल वैल्यू रहेगी ऊपर, फीमेल की वैल्यू ऊपर और 7 4 11, 11 नीचे, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 11 1 = 11, 11 4 = 14, 140 हो गया और मल्टीप्लाई बाय 4, 560 हो जाएगा। आई थिंक ये निकल के आएगा। तो गाइस इस तरीके से हमने इस वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 560, ठीक है। इजीली हमने कैलकुलेट कर लिया। अब देखो हमने यहाँ तक सारी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली, ये वाली भी निकल गई, सारी वैल्यूज निकल गई। अब हमारी वैल्यूज बची लास्ट की दो वैल्यूज ये वाली बची हैं और लास्ट की 2 वैल्यूज ये वाली बची हैं।
अब इनको कैसे हम अप्रोच करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से सुनना। बस ये थोड़ा टफ टास्क इस क्वेश्चन में, इसके बाद क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा आप सभी के लिए। एक बार हमने वैल्यूज निकाली तो आगे क्वेश्चन काफी इजी होता है। तो वैसे देखो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो रेशियो है ना, रेशियो को डायरेक्ट पता लगा पाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको फीमेल की वैल्यूज ही नहीं पता, और विदाउट फीमेल की वैल्यूज आप कैसे रेशियो पता लगाओगे? तो इसको हम बाद में कैलकुलेट करेंगे सबसे लास्ट में। इससे पहले हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि इसको कैलकुलेट करना अब ईजी हो गया है। क्योंकि आप देखेंगे इस पूरे के पूरे जो आपको कॉलम में, इसके अंदर सिर्फ एक ही वैल्यू मिसिंग है। तो इस केस में जैसे मैंने कहा था ना कि या तो पूरे रो में एक वैल्यू मिसिंग हो या फिर पूरे कॉलम में एक वैल्यू मिसिंग हो, तो उसको कैलकुलेट करना थोड़ा सा इजी होता है कंपैरेटिवली, है ना। आप देखेंगे इस वाले कॉलम के अंदर दो वैल्यू मिसिंग है, ये वाली और ये वाली, है ना। फिलहाल इसको तो हमने पता लगा लिया है ना, लेकिन फिर भी इस वैल्यू को पता लगाना कंपैरेटिवली इजी है। तो चलो फटाफट से पता लगाते हैं कैसे वैल्यू पता लगेगी। देखो गाइस, करना क्या आपको यहाँ पर, या फिर गाइस हम इस वाले कॉलम के अंदर इस वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे हमने इसको भी कैलकुलेट कर लिया था ना भाई। यहाँ पर वैल्यू थी 1275 और यहाँ पर वैल्यू थी इसकी 765, ठीक है। तो हम इन सभी वैल्यूज को कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इसको कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए, तो हम इसको भी कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। अब देखो ऐसे में कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा आपको डिटेल में। देखो गाइस, एक तो मैं आपको बता दूं, जब भी आपके सामने मिसिंग फिगर होगा, तो मिसिंग फिगर वाले डीआई को जब आप रफ पेज पे इस तरीके से सॉल्व कर रहे होंगे, तो पूरे के पूरे जो भी आपने सॉल्व किया है, जो भी आपने कैलकुलेशन करी है, उस कैलकुलेशन को आपको बहुत ही क्लियरली लिखना है। क्योंकि कोई भी कैलकुलेशन बाद में जरूर काम आएगी। जब आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे होंगे ना, बाद में जरूर कैलकुलेशन काम आती है। तो उस कैलकुलेशन को बहुत ही क्लियरली लिखना है। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी सॉल्व करे जा रहे हो, कहीं भी लिखे जा रहे हो, नहीं। प्रॉपर वे में लिखो कि इस यूएसए का कहाँ पे क्या लिख रहे हो, कहाँ पे क्या लिख रहे हो, और वो वैल्यू कहाँ से कैसे निकाल रहे हो, कैसे कैलकुलेट कर रहे हो। तो जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने तो यहाँ पे मिटा दिया, अब मैं इसको दोबारा लिख के समझा देता हूँ आपको। हमने यहाँ पर याद होगा आपको, यहाँ पर जब हमने निकाला था फीमेल क्लर्क, तो उसकी वैल्यू निकल के आई थी 560, याद है। तो यहाँ पर जो फीमेल क्लर्क थी वो 560 निकल के आई थी रेशियो के अकॉर्डिंग, और हमने इसकी मेल की भी कैलकुलेट की थी, वो थी 980। फिर यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी 1275, और यहाँ पे कैलकुलेट की थी 765, जो कि आपको गिवन ही है, कैलकुलेट क्या की थी। इसके अलावा हमने देखो यहाँ पर जब हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी 1080 जो निकल के आई थी, हमने इसके चक्कर में इनकी वैल्यूज भी कैलकुलेट कर ली थी। और हम यहाँ पर जैसे मैंने बताया था कि एक पार्ट अगर आपका 360 है तो उसका दूसरा दो पार्ट कितने हो जाएंगे, 720, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने इनको कैलकुलेट कर लिया था। इसके बाद जो आपका यहाँ पर जो हमने इसका फीमेल क्लर्क का निकाला था, वैल्यू निकाली थी, वो थी 480, 480। तो इसका मतलब है कि इस रेशियो के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा आपका 480, और इस रेशियो के अकॉर्डिंग 4 जो है आपका यहाँ हो जाएगा 640। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिंपल जो 1120 है ना आपका, इसी 1120 को हमने क्या किया था, 1120 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर 4:3 का रेशियो है ना, तो 4/7 कर दोगे एंड यू विल गेट दी 640। तो इस तरीके से हमने सभी वैल्यूज को निकाल लिया था। अब यहाँ पर 811 भी पता है आपको और 473 भी पता है। और सॉरी, यहाँ ये तो रेशियो है ना, अब हमें इसकी वैल्यूज भी निकालनी है। जैसे यहाँ पर रेशियो है, फिर इनकी वैल्यूज भी गिवन है। इस तरीके से ये तो रेशियो है, अब हम इसकी वैल्यू भी निकाल लेते हैं। अब हम ये क्यों कर रहे हैं मैं आपको समझाऊंगा अभी, पहले वैल्यूज निकाल लेते हैं। देखो 6420 है टोटल, इसको हमने इस रेशियो में यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है 811 रेशियो 473। तो करना क्या है, हम रेशियो के केस में क्या करते हैं, दोनों को ऐड कर लेते हैं। मतलब आपका जो वैल्यू है 6420 है, ठीक है, और इसमें हम इन दोनों रेशियोज को ऐड करते हैं, तो ऊपर हो जाएगा आपका 811, और नीचे जब दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1284। 1284 हमने क्या किया, हमने इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लिया है, तो वो हो जाएगा 1284। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 5। क्या निकल के आएगी, नहीं, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, एक सेकेंड। ये वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाएगी आपकी, और हो जाएगी 5, 5, 0 और 4, 4055। हाँ, ये वैल्यू हो जाएगी 4055। तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू 4055 हो जाएगी, और यहाँ वाली जो वैल्यू ये निकल के आएगी 2365। इसको कैसे निकाला, इसको भी हमने सेम ऐसे निकाला है 473। देखो 6420 टोटल वैल्यू है, और हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो 473 ऊपर रखेंगे हम लोग और डिवाइड कर देंगे हम लोग 1284 से, 1284 से। जब इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 2365। अब देखो गाइस, यहाँ पर हमने इन वैल्यूज को क्यों निकाला है, क्योंकि अब हम इस वैल्यू का यूज करते हुए आगे की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, देखो समझाता हूँ गाइस कैसे। देखिए, अब हमें ये जो नीचे वैल्यूज गिवन है, ये तो आपकी टोटल वाली वैल्यूज है ना, तो हमें ये पता है, ये पता है, ये पता है, ये पता है और ये पता है, बस हमें ये नहीं पता। तो कैसे पता लगाएंगे, क्योंकि ये तो टोटल वैल्यू है, 4055 जो है ये टोटल है। मैं इसको क्लियरली लिख देता हूँ साफ साफ, ये जो 4055 है, मैं इसको एकदम थोड़ा साफ साफ लिख देता हूँ, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको समझने में। ये है आपका 4055 यहाँ पर, और यहाँ पर 2365, 2365।
अब क्योंकि जो वैल्यू है टोटल है, मतलब यहाँ पर जो आपके मेल हैं ये वाले मेल क्लर्क हैं सारे के सारे, और ये वाले जो हैं फीमेल क्लर्क हैं सारे के सारे। 2365 टोटल फीमेल क्लर्क हैं और मेल क्लर्क हैं आपके टोटल 4055। अब इन सभी वैल्यूज को हम ऐड करके माइनस कर देंगे 4055 से, तो हमें यहाँ की वैल्यू पता चल जाएगी कि यूएई में कितना रेशियो है मेल का फीमेल के साथ। समझ रहे हो, ये टोटल वैल्यू गिवन है फीमेल की। अब हम इन सभी वैल्यूज को ऐड करके माइनस कर देंगे 2365 के साथ, देन यू विल गेट दी दीज टू वैल्यूज। तो ये निकल के आ रही है 440 और यहाँ पे निकल के आ रही है 200। आप ये कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन मैंने कर ली है और ये कैलकुलेशन मैं आपके सामने करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए मैंने अलग से पेज पे कैलकुलेशन कर लिया है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो वैल्यू है हमने यहाँ पर रेशियो के चक्कर में इस 200 को भी कैलकुलेट कर लिया है, मतलब ये वाली वैल्यू भी हमारी कैलकुलेट हो चुकी है। और ये जो 2365 है ये तो आपकी फीमेल है, तो ये वाली वैल्यू भी कैलकुलेट हो चुकी है 2365 है ना। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट टेबल की जो मिसिंग वैल्यूज है उनको कैलकुलेट कर लिया है। देखो गाइस ये काम, ये वाला काम है ना वैल्यूज को फाइंड आउट करना, ये थोड़ा टफ टास्क होता है। जब आपने ये एक बार कर लिया तो उसके बाद अब आपको सिर्फ क्वेश्चंस के आंसर करने, जो 1 2 3 4 5 क्वेश्चन है उनके आंसर करेंगे एंड यू विल गेट दी 10 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलो अब मैं इस क्वेश्चन के आपके क्वेश्चंस पे लेके चलता हूँ। और यहाँ पर देखो मैंने इस तरीके से जो बार बार वैल्यू हट रही है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर इस तरीके से नोट डाउन करके रख दिया है आप सभी के लिए। जो ये वैल्यूज फिक्स है जो मैंने आपके सामने लिखी है, अब ये वैल्यूज यहाँ पे इस तरीके से रहेंगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके बाद फिर हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट आंसर क्या है, ठीक है। और टेबल में साफ साफ मैंने यहाँ पर भी मेंशन कर दिया है, तो इस तरीके से इसको मैं टेबल को थोड़ा सही कर दूंगा। हम इसी टेबल को यूज करते हुए आंसर लिखेंगे, करेंगे यहाँ पर जो अपनी टेबल सॉल्व करी है। तो बस देखो पहला क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ये बोला जा रहा है दैट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन ऑल द गिवन बैंक्स टुगेदर। सभी बैंकों के टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स बताने हैं। और हमें पता क्या है, हमें अभी जो यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन है वो इंफॉर्मेशन ये गिवन है कि यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ क्लर्क पता है हमें कितने हैं यहाँ पर, और नंबर ऑफ क्लर्क अंडर ईच ऑफिसर, हर ऑफिसर के अंदर कितने क्लर्क काम कर रहे हैं हमें ये इन्फॉर्मेशन पता है। आप देखो कैसे हम इन दोनों वैल्यूज को यूज करते हुए हम इजीली पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ ऑफिसर कितने हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है, आप यहाँ पे आई थिंक पढ़ के समझ पा रहे होंगे कि क्वेश्चन में आई मीन टेबल पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ क्लर्क अंडर ईच ऑफिसर, हर एक ऑफिसर के अंदर कितने क्लर्क काम कर रहे हैं। 44 क्लर्क काम कर रहे हैं एक ऑफिसर के अंदर। तो यहाँ पर टोटल क्लर्क कितने, 1540 क्लर्क हैं। तो हम पर क्लर्क अगर डिवाइड, मतलब एक ऑफिसर के अंदर जितने क्लर्क हैं उससे डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑफिसर पता चल जाएंगे कि कितने ऑफिसर हैं। सुनना ध्यान से मैं क्या बोल रहा हूँ। सपोज करो एग्जांपल के लिए कि टोटल 88 क्लर्क हैं, एक बैंक में 88 क्लर्क काम करते हैं। सुनना ध्यान से, एक बैंक में 88 क्लर्क काम करते हैं और वहां पर एक ऑफिसर के अंदर 44 क्लर्क काम करते हैं, मतलब एक ऑफिसर के अंडर 44 क्लर्क काम करते हैं। तो हम 44 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा वहां पर कितने ऑफिसर हैं। इसका मतलब वहां पर उस बैंक में 2 ऑफिसर हैं, है ना। तो सिंपल है भाई, जितने क्लर्क हैं और एक ऑफिसर के अंदर कितने क्लर्क काम करते हैं डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ ऑफिसर पता चल जाएंगे। तो यहाँ पर इस टेबल के अंदर भी हम यही काम करने वाले हैं कि यहाँ पर टोटल क्लर्क पता है आपको और एक ऑफिसर के अंदर पता है कि कितने क्लर्क काम करते हैं। तो सिंपल डिवाइड कर दो, तो 1540 डिवाइड बाय 44 हमें पता चल जाएगा कितने ऑफिसर है। यहाँ पर 35 ऑफिसर है। ऐसे 2040 डिवाइड बाय 40 कर देंगे जो की वैल्यू है, डिवाइड कर दिए हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर निकल के आ जाएगा आपका 51, आई थिंक इतने निकल के आएगा, 4 5 20 4 4, हाँ सही है 51 निकल के आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम क्या कर देंगे 27 से डिवाइड इस वैल्यू को और हमें वैल्यू पता चल जाएगी दैट इज 40। इसके बाद हमें 1120 को हम डिवाइड कर देंगे तो 35 से, तो हमें पता वैल्यू चल जाएगी, वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 32। और 640 को 32 से डिवाइड कर देंगे तो वैल्यू पता चल जाएगी हमें 20। अब करना क्या है, हमें नंबर ऑफ ऑफिसर्स में पता लगाने हैं। तो ये टोटल नंबर ऑफ ऑफिसर्स को क्या करना है, हमें ऐड कर देना है। जैसे हमें ऐड करेंगे हमें पता चल जाएगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर। तो गाइस देखो इन सबको ऐड करके कितनी वैल्यू आएगी, गाइस इन सबको ऐड करने पे आ रहा है ऑप्शन नंबर डी 178। ठीक है, तो आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए आई थिंक। तो 170 इज द राइट आंसर। इतने नंबर ऑफ ऑफिसर्स जो हैं टोटल हैं इन सभी बैंकों को मिला करके। ठीक है, सो इतनी जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो फाइंड द डिफरेंस। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मेल क्लर्क ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मेल क्लर्क इंडिया वाली बैंक के एंड द फीमेल क्लर्क ऑफ यूएस वाली बैंक के। बस इतना से काम करना है, डिफरेंस बताना है एंड आपको आगे कुछ भी नहीं करना। सुनना ध्यान से क्या बोला जा रहा है, मेल क्लर्क सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मतलब मेल क्लर्क बताना है इंडिया के
उसका डिफरेंस क्या है फीमेल क्लर्क यूएसए वाले के साथ। तो चलो फीमेल क्लर्क पहले चलेंगे हम लोग, मेल इंडिया फीमेल यूएसए, मेल इंडिया फीमेल यूएसए। देखो मेल इंडिया फीमेल यूएसए, मेल इंडिया और मेल इंडिया 1275 मेल, पहले मेल का रेशियो है फिर फीमेल का रेशियो है, तो 1275 हो गए मेल, और यूएसए के कितने हैं फीमेल है 560, क्योंकि पीछे फीमेल वाला रेशियो गिवन है। तो 1275 माइनस 560, बस इतना से काम करना है और हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो डिफरेंस करते ही हमें पता लग गया इसकी वैल्यू जो है वो 715 निकल के आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो चलो फटाफट से मैं लेके चलता हूँ आपको ऑप्शन में। 715 कहाँ पे है, 715 ये देख सकते हो आप लोग, 715 है ऑप्शन नंबर बी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आ गया। बस एक बार आपने टेबल की मिसिंग वैल्यूज निकाली तो उसके बाद आपको आगे के क्वेश्चन करना थोड़ा इजी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द नंबर ऑफ फीमेल क्लर्क इन सेंट्रल बैंक ऑफ यूएसए इज व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन द नंबर ऑफ फीमेल क्लर्क इन सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया। देखो मैंने पहले ही बताया था, जब भी व्हाट परसेंट बोल दिया जाए इसका मतलब है जो पहली वाली वैल्यूज है उसको ऊपर रखना है, और जो डिफरेंस है जिसका भी डिफरेंस पूछा हुआ है लेस और मोर करके, और जो पीछे लिखा हुआ है जैसे रशिया पीछे लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू को रखना है हमें नीचे। तो क्या करेंगे हम लोग, यूएस के फीमेल क्लर्क ऑफ यूएसए माइनस क्या करना है मेल क्लर्क ऑफ कितना, मेल क्लर्क ऑफ रशिया। ठीक है, इनके बीच का डिफरेंस और डिवाइड कितना कर देंगे हम लोग मेल क्लर्क ऑफ रशिया से, क्योंकि जो पीछे वैल्यू गिवन होती है लास्ट में गिवन होती है वो नीचे आती है, और जो ऊपर गिवन होती है उसमें और जो पूछा गया है उन दोनों के बीच का डिफरेंस निकाला जाता है, वो वैल्यू ऊपर आती है। ये करते हैं हम लोग व्हाट परसेंट वाले केस में। ठीक है, तो इतना से काम करना है एंड यू विल गेट द आंसर। तो गाइस देखो, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ फीमेल क्लर्क ऑफ यूएसए और मेल क्लर्क ऑफ रशिया, इसके साथ करना है। ठीक है, मोर और लेस पूछा गया है। तो चलो लेके चलता हूँ मैं क्वेश्चन पे आपको सीधा डायरेक्टली। फीमेल यूएसए, फीमेल है 560 यूएसए, और रशिया का मेल 640। तो अब करना क्या है, 560 और 640 का करना है आपको डिफरेंस, और नीचे रखना 640। याद है मैंने कहा था कि जो लास्ट में वैल्यू होती है उसको नीचे रखना होता है। तो जिसके बीच का डिफरेंस है निकालो कितना आएगा, 80 डिफरेंस है ना, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा 640। बस इतना से काम करना है, डिवाइड कर दो। 8 जी उसके 8 8 होता है ना, 1/8, 1/8। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो देन यू विल गेट 12.5%। भाई परसेंटेज पूछा है ना, मतलब 1/8 मल्टीप्लाई बाय 100 भी तो करना है ना यहाँ पर। भाई जब भी परसेंटेज व्हाट परसेंट बोल दे इसका मतलब है कि आपको आगे 100 तो लगानी है ना, सॉल्व करिए तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें क्या समझाने की बात है। तो 100 डिवाइड बाई 8 करोगे आप तो क्या कितना निकल के आएगा, 12.5 निकल के आएगा ना। तो 12.5% देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में गिवन है, और वही जो है आपका क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा। 12.5%, 12.5% ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, दैट इज 12.5%। आई होप आपको समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है। चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखो गाइस फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन। अब इसमें रॉन्ग इन्फॉर्मेशन बताने की रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सी लिखी है। द टोटल नंबर ऑफ मेल क्लर्क इज 4055। अब देखो गाइस ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। चलो ऊपर लेके चलता हूँ, मेल क्लर्क की बात की जा रही है। मेल क्लर्क जो है, ये देखिए यहाँ पर मेल क्लर्क जो है 4055 निकल के आ रहे थे टोटल। हम टोटल की बात करें, ये तो टोटल क्लर्क गिवन है, इसमें मेल 4055 है, फीमेल 2365 है। तो मेल तो 4055 है, ऑब्वियस सी बात है गिवन है, हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। तो ये वाली इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन बोली गई, द डिफरेंस बिटवीन द मेल एंड फीमेल क्लर्क इन सेंट्रल बैंक ऑफ फ्रांस इज 360। तो जो डिफरेंस है ना मेल और फीमेल में फ्रांस वाली बैंक में, वो कितना है 360 है। तो चलो फ्रांस वाली बैंक का चेक कर लेते हैं। फ्रांस वाली बैंक ये रही फ्रांस वाली बैंक, 720 माइनस करोगे 360 तो 360 निकल के आएगा। इनके बीच का जब डिफरेंस 360 ही है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, कोई गड़बड़ नहीं, स्टेटमेंट में बिल्कुल सही लिखी हुई है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, नंबर ऑफ ऑफिसर्स इन सेंट्रल बैंक ऑफ यूएई इज 22। तो यूएई के केस में बोला जा रहा है कि जो ऑफिसर्स हैं वो 22 हैं। तो चलो हम चेक कर लेते हैं यूएई के कितने ऑफिसर्स हैं यहाँ पर। यूएई देखो कैसे ये रहा, यूएई 640 हैं टोटल क्लर्क, और 32 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर कितनी वैल्यू निकल के आई थी, ये आपको याद है, 32 दूना 64 होता है ना, 20 निकल के आएगी। तो यहाँ पर 20 ऑफिसर हो गए, जबकि यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो है 22
ऑफिसर हैं, तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट गलत है, यहाँ पर 20 ऑफिसर होने चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। इसके अलावा यहाँ पर एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द मेल क्लर्क ऑफ यूएसए टू द फीमेल क्लर्क ऑफ यूएई। तो यहाँ पर हमें मेल क्लर्क यूएसए का बताना है किसके साथ, यूएई के साथ। ठीक है, याद रखिए मेल और फीमेल में डिफरेंस आप भूल मत जाना, गड़बड़ मत कर देना। मेल चाहिए यूएसए का, फीमेल चाहिए यूएई का। तो मेल यूएसए, फीमेल यूएई। मेल यूएसए, मेल यूएसए, यूएसए का हमने लिया मेल और यूएई का लिया हमने फीमेल। ठीक है, तो क्या करना है, 980 डिवाइड बाय 200, बस इतना काम करना है। ये कट गया आपस में और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18 और यहाँ जाएगा 10, 2 कम 2 2 5 10, है ना, और 0। तो 49 अपॉन में 10, मतलब जो रेशियो है 49:10 का रेशियो बन रहा है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, 49:10 का रेशियो बन रहा है, 49:10 का रेशियो बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ पाए होंगे। और देखो गाइस, इस तरह के क्वेश्चंस आप तभी कर पाएंगे जब आपको रेशियो की, परसेंटेज की, एवरेज की, इन तरह की जो है बेसिक नॉलेज हो इन सभी टॉपिक्स की, प्लस आपको इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस से ही बात बनेगी, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर भूल जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये दो काम अगर आप कर लोगे कि आपको इन सभी की बेसिक नॉलेज हो जाए प्लस आप प्रैक्टिस कर लो, तो बात बन जाएगी, आप इजीली क्वेश्चन कर लेंगे एग्जाम में अगर आएगा तो ये काम आपके हाथ में है, प्रैक्टिस करनी है आपको, तो इस तरीके से करना है। बाकी देखो गाइज, अगर आप पेपर 1 के ऑल्टरनेट यूनिट्स की रिवीजन करना चाहते हैं मिनिमम टाइम में, तो मैंने ऑलरेडी करवा रखी है, यहाँ पर लिंक भी गिवन है, तो इस पे क्लिक करके देख सकते हो। अदरवाइज आप चैनल पे विजिट करेंगे तो वहाँ पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। कॉमर्स से मैनेजमेंट की रिवीजन भी करवा रखी है मैंने, तो कैसे लगा एग्जाम में इसके ऊपर भी करवा रखी है, एनसीएन यूनिवर्सिटीज की वीडियो में आपको मिल जाएगी। देखो गाइज, हम आपको जून 2025 के लिए प्रिपरेशन करवाना स्टार्ट कर रहे हैं। 6 मंथ के जो एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको अवेलेबल करवा दिए हैं। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। अगर आपको लगता है कि मैं आपको एग्जाम टारगेटेड पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ाता हूँ, तो आप पेपर 1 कॉमर्स, मैनेजमेंट, पॉल साइंस, इन सभी के एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हमने आपको जो अवेलेबल करवाए हैं इसमें आप इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स आपको बाइलिंगुअल मिलेंगे, 100 मॉक टेस्ट भी हैं प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स हैं जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हैं। और अभी जो अर्ली बर्ड है, अर्ली बर्ड का मतलब जो जल्दी इनरोल करेंगे, अर्ली बर्ड को स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी, फ्लैट 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चल रहा है। तो आपको करना क्या है, फ्लैट 10 कूपन कोड अप्लाई करना है बिफोर बाय ऑप्शन। जैसे कूपन कोड अप्लाई करेंगे फीस आपकी 10% से ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगी। तो किस तरीके से करना है, प्रोसेस क्या है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम एंड और ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। स्टार्टिंग से प्रिपरेशन करेंगे तो आपका टाइम से सिलेबस फिनिश होगा, मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर पाएंगे और रिवीजन ही आपका एग्जाम क्रैक करवाती है। तो विदाउट डिले करते हुए अपनी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लीजिए, अभी से स्टार्ट करोगे बेस्ट रहेगा, आपके जून तक बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। और मुझसे पढ़ोगे तो मैं आपको हर एक टॉपिक पेपर 1 का बहुत ही इजी वे में, चाहे पेपर 2 हो, कॉमर्स मैनेजमेंट, बहुत ही इजी वे में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको हर चीज अच्छे से समझ में आ जाए। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, ताकि उनको भी पता चले किस तरीके से आपको मिसिंग डीआई क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, हैंडल करना है। सो गाइस, हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।